नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। 1. नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 2 अप्रैल की सुबह भारतीय समयानुसार 3:54 पर चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए कैप कैनेवरल, फ्लोरिडा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो गया है। यह मिशन कुल 10 दिन का है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा का चक्कर लगाकर वापस धरती पर लौटेंगे। यह 50 साल बाद चंद्रमा के लिए पहला मानव मिशन है। पहले 24 घंटे ओरियन अंतरिक्षयान पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और फिर चंद्रमा के लिए आगे बढ़ेगा। 2. नए डीएनए आंकड़ों और पुरातात्विक साक्ष्यों को शामिल करने वाले एक अध्ययन से पता चला है कि यूरोप के अंतिम निएंडरथलों के विलुप्त होने से पहले, आज से 40,000 साल पहले, उनके जीन पूल में बहुत कम विविधता रह गई थी। इस अध्ययन में ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय के सैन कैनबर्ग सेंटर फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन एंड पैलियो एनवायरनमेंट के प्रोफेसर कोजिमो पोस्ट के नेतृत्व में शोध दल ने यूरोपीय निएंडरथलों के आनुवांशिक इतिहास का पता लगाया। 3. पहली बार परमाणुओं के जोड़े एक ही समय में 2 अलग-अलग स्थानों पर देखे गए। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के क्वांटम भौतिकविदों ने सफलतापूर्वक हीलियम परमाणुओं को एंटेंगल किया। इस शोध के मुख्य लेखक और पीएचडी शोधकर्ता योगेश श्रीधर ने कहा कि प्रयोग के स्तर पर इसे दिखाना बेहद कठिन था। इससे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने यह कोशिश की थी, परंतु वे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। यह शोध नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ है। 4. CSIR IIP देहरादून के वैज्ञानिकों ने बायो बिटुमिन तकनीक विकसित की है, जिससे कृषि अपशिष्ट से बिटुमिन बनाकर पर्यावरण हितैषी सड़कें बन रही हैं। भारत प्रतिवर्ष सड़कों के निर्माण के लिए 100 लाख टन बिटुमिन का प्रयोग करता है, जिसमें से आधा आयात करना पड़ता है, पेट्रोलियम वाला। यह बिटुमिन पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। भारत प्रतिवर्ष 60 करोड़ टन कृषि अपशिष्ट उत्पादित करता है। बायो बिटुमिन दोनों समस्याओं को हल कर सकता है। 5. नए शोध के अनुसार मौसम परिवर्तन एक दिन के कुल समय को लंबा कर रहा है। बढ़ते समुद्री जलस्तर और ग्लेशियरों के पिघलने के कारण पृथ्वी के घूमने की गति प्रति 100 वर्ष में 1.33 मिलीसेकंड कम हो रहा है। यह पानी विभिन्न महासागरों में फैल रहा है, जिससे पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से यह द्रव्यमान दूर जा रहा है और यह पृथ्वी की घूर्णन गति को धीमा कर रहा है। यह शोध जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च सॉलिड अर्थ में छपा है। धन्यवाद। जुड़े रहिए नया विज्ञान से।